प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आप सभी पर अपनी कृपा भरपूर बरसाए। मेरे प्रियजनों, मैं पवित्र बाइबल से एक सुंदर श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। यशाया अध्याय 43 श्लोक 15। कृपया ध्यान से सुने। मैं प्रभु हूं, तुम्हारा पवित्र जन, इस्राएल का निर्माता, तुम्हारा राजा। ये प्रभु द्वारा बोले गए एक अद्भुत भविष्य सूचक शब्द है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि प्रभु को निर्माता के रूप में संदर्भित किया गया है। हम देख सकते हैं कि वो निर्माता है। उसके कई नाम हैं। हम कई नामों से उसकी स्तुति करते हैं और उसे याद करते हैं। हम उन नामों के आधार पर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन इस श्लोक में हम स्पष्ट रूप से प्रभु को निर्माता के रूप में देखते हैं। प्रियजनों, वो इस सृष्टि का आधार है, मूल है। वो प्रभु है जिसने अपने मुंह के वचन से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसका मतलब है कि उसके पास बनाने की शक्ति है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। किसी में इतनी शक्ति, प्रभाव या सामर्थ्य नहीं है कि वो उसके सामने खड़ा हो सके, क्योंकि वही आरंभ और अंत है। वही सब कुछ रखता है। इसे एक शब्द में कहें तो वही वो है जिसने मनुष्य को आकार भी दिया। वही वो है जिसने मनुष्य के नथुनों में जीवन की सांस फूंकी। वही वो है जिसने मनुष्य को जीवन दिया। वही वो है जिसने मनुष्य को दृष्टि दी। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए भजनकार ने भजन 139 पद 13 और 14 में एक सुंदर वचन कहा है। मैं उन्हें पढ़ रहा हूं। क्योंकि तूने मेरे अंतरतम को रचा है, तूने मुझे मेरी मां के गर्भ में रचा है। प्रियजनों, देखो मेरा अंतरतम। अब हम अपने अंतरतम को देख नहीं सकते। हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। हमारे शरीर के आंतरिक अंग बहुत शानदार और अनमोल हैं। अगर उनमें से कुछ काम करना बंद कर दें तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। किसी भी मशीन को काम करने के लिए उसे बिजली के स्रोत की आवश्यकता होती है। ये लाइटें इसलिए चमक रही हैं क्योंकि उन्हें करंट या किसी तरह की बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे शरीर में कुछ अंग हैं, हृदय, फेफड़े आदि ऐसे महत्वपूर्ण अंग। वे किस शक्ति से काम कर रहे हैं, वे किस ताकत से काम कर रहे हैं? ईश्वर ने ही उन्हें आकार दिया है। उसने उन्हें आज्ञा दी है। वे केवल उसके वचन से काम कर रहे हैं। हम उन्हें कहीं से बाहरी शक्ति नहीं दे रहे हैं। उनसे जुड़ा कोई बाहरी स्रोत नहीं है। फिर भी वे सैकड़ों वर्षों से काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं और इतने प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। किसी भी आंतरिक अंग ने ये नहीं कहा, मैंने इतना समय काम किया है, मुझे 2 दिन आराम करने दो। अगर कोई अंग आराम करने का फैसला करता है तो वो हमारे जीवन का अंत है। लेकिन किसी ने उन्हें कहीं से आज्ञा दी, उन्हें सशक्त बनाया और वे अपनी सीमाओं के भीतर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमारा दिमाग नहीं समझ सकता। एक बात जिसने मुझे बहुत हैरान किया वो ये है कि हमारे बालों से भी अधिक नाजुक नसें हमारे शरीर में अंतर्निहित है। इतनी नाजुक नसें हमारे मस्तिष्क में स्थित है। हमारे सिर के बालों से भी अधिक नाजुक नसें हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित है। उन नसों के माध्यम से रक्त परिसंचरण कितना जटिल है। अगर उनमें से एक भी छोटी सी नस काम नहीं करती है तो हमारा पूरा शरीर ढह जाएगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हमारे सिर में मस्तिष्क में तंत्रिकाएं, वे उसकी आज्ञा के अनुसार काम कर रही है। भगवान ने उन्हें बहुत ही नाजुक ढंग से बनाया है। उसने उन्हें असीम बुद्धि के साथ बनाया है। अब भगवान सोचते हैं, हम भी सोचने में सक्षम हैं। वो बोलते हैं, हम भी बोलने में सक्षम हैं। वो चलते हैं, हम भी चल सकते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी छवि और समानता को हमारे अंदर जमा कर दिया, शाब्दिक रूप से। जैसे वो समझ सकता है, हम भी समझ सकते हैं। अगर आप पूछें कि इस खूबसूरत जीवन का निर्माता कौन है, तो कुछ लोग कुछ और कह सकते हैं।
वे मान सकते हैं कि मनुष्य किसी तरह से अस्तित्व में आया, लेकिन पवित्र शास्त्र जो अनमोल संदेश देता है वो ये है, उसने हमें बनाया, उसने अपनी छवि हमारे अंदर डाली। इसीलिए 14वें श्लोक में भी परमेश्वर का सेवक बहुत ही खूबसूरती से लिखता है और हम ये शब्द पढ़ते हैं, जब मैं सोचता हूं कि तूने मुझे कैसे बनाया तो मेरे अंदर भय और आश्चर्य उत्पन्न होता है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं। प्रियजनों, हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? हर कार्य जब हम उस पर विचार करते हैं तो हमारी कल्पना से परे होता है। मेरा एक हाथ है, जब मेरे मन में कोई विचार उठता है तो मेरा हाथ सहयोग करता है और उस कार्य को आरंभ करता है। कोई देरी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। जब मेरे मन में कोई विचार उठता है तो मेरे पैर काम करना शुरू कर देते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, वे सहमत होते हैं। देखिए, उसने इस व्यवस्था को कितनी मजबूती से स्थापित किया है। इसीलिए भजनकार कहता है, मैं विस्मय और आश्चर्य से भर गया हूं। क्या यह सच नहीं है? हम उस सृष्टिकर्ता को अपना ऋण चुकाने के लिए क्या चुका सकते हैं? हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति अर्पित करता हूं, क्योंकि आपने मुझे इतनी सुंदर व्यवस्था दी है, आपने इतनी अद्भुत रचना की है। क्या जीवन के अनुभवों में हम जो आनंद अनुभव करते हैं उसे करोड़ों रुपयों से भी खरीदा जा सकता है? आज हम प्रभु में जो आनंद और खुशी अनुभव करते हैं, कितना भी चांदी और सोना, कितने भी करोड़ रुपए कमाएं, चाहे हम पूरी दुनिया को इकट्ठा करके समेट लें, क्या हम इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? ये एक ऐसा अनुभव है जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है ना? क्या ये ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं है? तब क्या हम विस्मय और आश्चर्य महसूस नहीं करेंगे? उन गहन अनुभवों में ईश्वर ने हमें जो महान चीजें दी हैं, उस सृष्टि का निरीक्षण करें। इस सृष्टि में कई शक्तिशाली शक्तियां हैं। हम उनके पास नहीं जा सकते, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। मान लीजिए कि कोई छोटा जानवर, बाघ या शेर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे संभाल नहीं सकते, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ऐसे शक्तिशाली, मर्दाना, भयंकर जीव बनाए। और पहाड़, हम उन्हें इस सृष्टि में देखते हैं, है ना? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, अगर हम उनके पास जाते हैं तो हम अपनी इंद्रियां खो देते हैं। वो अग्नि का गोला जो सूर्य है, उसने उसे अपने हाथ से बनाया नहीं, अपने मुंह के वचन से। उसने कहा, प्रकाश हो, और अंधकार को प्रकाश से अलग कर दिया। उसने सूर्य बनाया, दिन पर शासन करने के लिए एक महान प्रकाश। उसने चंद्रमा बनाया, रात पर शासन करने के लिए एक छोटा प्रकाश अपने वचन से। अब सूर्य, जो उसके वचन से बना था, सृष्टि का एक हिस्सा है, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते, हम उसके पास खड़े नहीं हो सकते। फिर जब हम उस ईश्वर के सामने खड़े होने की बात करते हैं जो अगम्य प्रकाश में रहता है, तो क्या डर पैदा नहीं होगा? क्या आश्चर्य पैदा नहीं होगा? कल हम उस गौरवशाली ईश्वर के सामने खड़े होंगे, सिर्फ खड़े नहीं होंगे, बल्कि हमें उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठने का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ने हमें वो सौभाग्य दिया है। हम सूर्य के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, हम उसे आधे घंटे भी घूर कर नहीं देख सकते। यदि उसके वचन से बना सूर्य इतना प्रखर है, तो उसे बनाने वाले ईश्वर के पास कितनी महिमा और शक्ति होगी। उसके साथ बैठना, ये वास्तव में विस्मय और आश्चर्य लाता है। मेरे प्यारे ईश्वर के बच्चों, तुम्हें उस ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाना चाहिए जिसने तुम्हें बनाया है। तुम्हें उस ईश्वर से डरना चाहिए जिसने तुम्हें बनाया है। तुम्हें उस ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति अर्पित करनी चाहिए जिसने तुम्हें बनाया है। प्रत्येक दिन धन्यवाद और स्तुति अर्पित करने के लिए कोई महान घटना घटी होगी या कोई शक्तिशाली चमत्कार हुआ होगा? नहीं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारे भीतर ये विचार उठता है कि हमें उसकी कितनी स्तुति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे फिर से कोई नया उपकार करना है या कोई और चमत्कार करना है। आज अगर मैं बाइबल हाथ में लेकर सड़क पर चल रहा हूं,
तो मेरे शरीर पर कौन शासन कर रहा है? मुझे कौन नियंत्रित कर रहा है? मेरे शरीर को किसने आदेश दिए? मुझे मृत्यु के बिस्तर से किसने उठाया? कौन सी आज्ञा मुझ पर काम कर रही है? कौन सा वचन मुझे शक्ति दे रहा है? कौन से वचन से मेरा पूरा शरीर काम कर रहा है? जब हम इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें गहरा धन्यवाद और प्रशंसा कैसे न दें? आइए यशाया की पुस्तक अध्याय 54 पद 5 से एक और श्लोक पढ़ें। क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है, उसका नाम सर्वशक्तिमान यहोवा है। इस्राएल का पवित्र तुम्हारा छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। यहां देखें, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है। इसका क्या मतलब है? पति का मतलब है शासक, नेता, वो जो मुखिया है। इसका मतलब है कि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम पर शासन करता है, वही तुम पर शासन करता है, वही तुम्हारा मुखिया है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को सिर्फ एक उपाधि देते हैं और फिर उसे किसी मंदिर या पूजा स्थल में रख देते हैं और उसे मालाएं चढ़ाते हैं। यही हमारी समझ है। परमेश्वर के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए, एक विशेष मंदिर बनाया जाना चाहिए और उसे उसमें रखा जाना चाहिए। बस इतना ही हम जानते हैं। लेकिन वचन कहता है, जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम पर शासन करता है। तुम्हारा उद्धारक इस्राएल का पवित्र परमेश्वर है। उसे सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहा जाता है। वही शासन करता है, जो पालन करता है, जो हमारा मुखिया है। देखिए, ये पूरा शरीर सिर के विचारों से संचालित होता है। कोई भी शरीर जो सिर से जुड़ा नहीं है कभी जीवित नहीं रहा। सिर से अलग कोई भी शरीर चला नहीं, काम नहीं किया या जिया नहीं। अगर ये पूरा शरीर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिर इसका केंद्र है। उस सिर में उठने वाले हर विचार को पूरे शरीर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर काम किया जाना चाहिए। उसी तरह हमारा प्रभु हमारा मुखिया है। वो जो भी कहे हमें वही करना चाहिए। वो हमें जैसा बनने के लिए कहे हमें वैसा ही बनना चाहिए। वो जो भी आज्ञा दे हमें उसका पालन करना चाहिए। तभी शरीर में महिमा होती है, शरीर जीवित रहता है। इसी तरह हम जो इस शरीर के सदृश हैं भरपूर जी सकते हैं, विजयी होकर खड़े हो सकते हैं और विजयी और धन्य मार्गों पर चल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम सिर के साथ एक हो जाते हैं, जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम पर शासन करता है, हम उसकी आज्ञाओं को किस हद तक पूरा कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है। हम उसकी इच्छा के प्रति कितने आज्ञाकारी हैं? ये एक प्रश्न है। आज तक मेरे अंदर क्या हो रहा है? क्या ये मेरा विचार है या मैं परमेश्वर के विचार को पूरा कर रहा हूं? ये एक प्रश्न है। ये सभी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो सृष्टि करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम अपने आप को सिर से पैर तक इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर दें, पूरी तरह से उसके हाथों में समर्पित हो जाएं। और जब हम उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, वो हम पर शासन करेगा, हम पर शासन करेगा और हम पर राज करेगा। वचन में हम कई बार पढ़ते हैं, ये कहता है, आसाफ कहता है, तू अपनी सलाह से मेरा मार्गदर्शन करेगा और उसके बाद मुझे महिमा में ले जाएगा। हाँ, जो कुछ उसने हमारे लिए चाहा, जो कुछ उसने हमारे लिए चाहा, जो कुछ उसने हमारे लिए चाहा, वो उसे अक्षरशः पूरा करेगा। वो हमें अपने साथ रहने देगा, वो हमें अपने साथ बिठाएगा, वो हमें अपने साथ रहने का सौभाग्य प्रदान करेगा। इसलिए आइए हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना सिर झुकाएं और उनकी उपस्थिति में धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते हुए जीवन जिए। ईश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। आइए हम अपना सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे कृपा और सत्य से भरे हुए प्रभु, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आप ही वो प्रभु है जो सृष्टि करता है। आप ही वो ईश्वर है जिन्होंने हमें बनाया है। आप ही इस सृष्टि के आरंभ और मूल है। हम आपकी आराधना कैसे कर सकते हैं? हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं?
हम आपके कार्यों का वर्णन कैसे कर सकते हैं पिता? जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो हम विस्मय और भय से भर जाते हैं। आपके महान कार्य, आपके शक्तिशाली और पराक्रमी कार्य, अपना सिर झुकाते हुए हम आपकी आराधना करते हैं। अंत तक हमारे राजा बने रहें और हमारा नेतृत्व करें, हमारा पोषण करें। हम में से प्रत्येक आपके हाथों में आत्मसमर्पण करता है। पिता, इस प्रार्थना में एकजुट होने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपने डेयरी फार्मों, अपने हाथों के कामों, अपनी नौकरियों और व्यवसायों को आशीर्वाद दें। उन्हें आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इस पूरे दिन अपने बच्चों को नई कृपा से भर दें और उन्हें आशीर्वाद दें। उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं, पिता, आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। ईश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर विशेष कृपा प्रदान करे। आमीन। दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।